हेलो नमस्कार और मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आजकल हम भगवत गीता की बना रहे हैं। भगवत गीता में आजकल हम उनके एक एक श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। इस तरह से अध्ययन करते करते हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 37 श्लोक पर आ गए हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान हमारे जो खराब कर्म है उसको समाप्त कर देता है। ज्ञानी आदमी कभी गलत काम नहीं करता है, और करता भी है तो उसको सुधार लेता है। जैसे जो प्रज्वलित अग्नि है, जली हुई आग है, वह लकड़ी वगैरह उसके ईंधन को जलाकर कोयला बना देती है। इसी प्रकार से जो ज्ञान है वह हमारे सब गलत कर्मों को समाप्त कर देता है, और ज्ञान के द्वारा हम अच्छे कर्म करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और गांधी जी, इन्होंने देश को आज़ाद करने में हज़ारों लोगों, करोड़ों लोग इनके साथ हो गए और देश को आज़ाद कराने में सहयोग किया। इसी तरह से जो ज्ञानी आदमी होता है उसके साथ समाज रहता है, उसका समर्थन करता है, उसका साथ देता है। तो इस तरह से ज्ञान हमारे गलत कामों को समाप्त करता है। तो इस 37वें श्लोक में चौथे अध्याय के श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। कह रहे हैं, यथेधांसि समिधो अग्निर्भ अस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते। तथा कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, मतलब समाप्त कर देती है। एकदम उसके खराब काम मनुष्य के ज्ञान के चलते अच्छे होते हैं। वह कभी गलत काम नहीं करता, हमेशा अच्छे कार्य ही करता है। जैसे कि अग्नि है, जल रही है और उसके पास जलने वाली वस्तुएं हैं तो वे जलकर समाप्त हो ही जाएंगी। इसी प्रकार से जो ज्ञान है यह कर्म जो है उसको भस्म कर देता है। कर्म क्या है? जो खराब कर्म है, सकाम कर्म है, स्वार्थ भरे पूर्ण काम है, उनको ज्ञान नहीं करने देता, उनको भस्म कर देता है। मनुष्य को जैसे हम कुछ भी करते हैं समझो, तो उसे ज्ञान से समझ कर करेंगे तो भगवान हमारा साथ देते हैं और हम सब कुछ अच्छे से करते हैं। अगर कुछ मान लीजिए गलत भी हो जाए तो हमें इस बात का ज्ञान रहता है कि ये हमने नहीं किया, ये तो सब भगवान ने किया है, हमारा दोष नहीं है। कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है तो उस समय हम यही सोचते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं करता, सब भगवान। और जो नादान आदमी है, जो ये नहीं सोच पाता, वह अपने गलत कर्मों के कारण बहुत बड़े बड़े गलत कदम उठा लेता है जीवन में, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन में जाके आप देखते ही हैं समाज में कैसे कैसे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। दिन रात न्यूज़ चैनल अखबार भरे रहते हैं कि आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाके कितने गलत काम कर लेते हैं। कुछ नहीं तो जुआ सट्टा भी खेलते हैं, लोग मोबाइल पे खेल खेलते हैं और देखते हैं लाखों के कर्जदार हो जाते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में बहुत पैसा डूब जाता है। उनके समझ में नहीं आता कि अरे भाई, जब 2 लाख रुपए मिले हैं, चलो इसमें से 1.5 लाख अपने पास रख के 50,000 लगा दें। ये बुद्धि उनकी काम नहीं करती, और इस तरह करते वो इकट्ठा पैसा हार जाते हैं। तो किसी का तो चलो कुछ लोग तो अपनी जान को खो देते हैं इस काम में, और कुछ लोग चलो उनका परिवार सहयोग करता है तो अपना दिनचर्या जीवनचर्या जैसे चला लेते हैं बढ़िया से। और कुछ लोग अपने पड़ोस में इधर उधर हज़ार लाखों का कर्जा कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? ज्ञान के अभाव में करते हैं। और कुछ लोग इसी में सचेत होकर रहते हैं, इसमें पैसा कमा लेते हैं, और लेकिन कुछ लोग अपना सारी नैया ही डुबो देते हैं। तो समझे ना कि शेयर मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपना जो पैसा पूंजी बनी उसमें निकाल लो, निकाल के उसका 50% चाहे 25% लगा दो। फिर लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि कमाया हुआ पैसा है। और लोग बहुत से कर्जा कर के घर की स्थिति खराब कर लेते हैं, अपनी भी स्थिति खराब कर लेते हैं। और कुछ लोग तो अपनी जान पे भी दांव लगा देते हैं। तो ये सब गलत काम है, ज्ञान से काम करना चाहिए। और अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे यही सोचना चाहिए, भाई हम कुछ नहीं करते, ये तो सब भगवान करते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ठीक से रहेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरे विचार आपको ठीक लगने चाहिए।
और ज्ञान से अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार दूर करने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। लेकिन कोई कितना भी पापी हो, आदमी हो, अंधकारी हो, अगर उसको भी ज्ञान करने के लिए एक दिए की ज़रूरत है। ज्ञानी बनाने के लिए जो महापापी है, महागर्त में गिरा हुआ है, और जो थोड़ा सा पापी है, उस जो जहाँ थोड़ा सा अंधकार है वहाँ भी एक दिए की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम दिया जलाकर प्रकाश फैला सकते हैं। एक ही आदमी समाज की मनोदशा को बदल सकता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने क्या क्या क्रांति की। क्रांति से क्या क्या अंग्रेज़ों को भगाया, अंग्रेज़ों को कैसे कैसे उन्होंने पराजित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए और सबको अपने साथ लेके चले, और इस तरह से उन्होंने देश से अंग्रेज़ों को निकाला। और बहुत से लोग क्या करते थे उस समय, दूसरी तरह से असहयोग आंदोलन चलाते थे, जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। खादी, गांधी जी ने चरखा चलाया, चरखे से सूत बनता था, खादी तैयार होती थी, देश में ही बना हुआ कपड़ा जुलाहों का आदमी पहनते थे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करा, उसकी होली जलाई और विदेशी सामानों का बहिष्कार करा और अपने देश की चीज़ों को अपनाया। तो इस तरह से उन्होंने विरोध भी किया और अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारा। और कुछ उग्र स्वभाव के थे जो कि असेंबली में बम फेंकना वगैरह करते थे, और जहाँ मौका मिलता था वो अपना देश का क्रांति करते थे, और इस तरह से क्रांतिकारी लोगों ने देश को आज़ाद कराया। तो जहाँ अच्छे ज्ञान है, बुद्धि है, उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग चलते थे। जैसे गांधी जी के पीछे लाखों करोड़ लोगों का समूह रहता था। जिधर से गांधी जी चलते थे उधर से लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे। तो इस तरह जो अच्छे बुद्धि वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे देश का हित करते हैं। उन्होंने जो क्रांतिकारी लोग थे, गांधी जी थे, चाहे उग्रवादी हों चाहे उदारवादी, दोनों ने ही मिलके देश को आज़ाद कराया। और इस तरह से हम अपने घर की दशा अच्छा कर सकते हैं। ये जुआ खेल, इनसे दूर रहना चाहिए। शेयर मार्केट में होशियारी बुद्धि से पैसा बनाना चाहिए और अपने घर की स्थिति को सुदृढ़ करनी चाहिए। तो इस तरह से जो ज्ञानी आदमी है वह अपने कर्म को सावधानी से करता है। जो खराब कर्म हैं उसके नष्ट हो जाते हैं और हमेशा अच्छे कर्म करते हैं। इससे उनका घर परिवार सब सुख में रहता है। तो मेरा ख्याल है आप भी ऐसे ही करेंगे, अपने घर का मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाते हुए और अपने घर के धन लक्ष्मी को संजो कर रखेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे, एक भी पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं जब आपको कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसमें सब अच्छा ही ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ जिससे कि तुम्हारा भला हो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों।